पंख ही काफ़ी नहीं आसमानों के लिए, हौसले भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। आइए आज हम आपको ऐसी ही एक बुलंद हौसले वाली महिला शख्सियत से रूबरू कराते हैं। पीएचडी की डिग्री प्राप्त करना कई लोगों के लिए एक उपलब्धि है, लेकिन इन्हें हस्तशिल्प क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। अमेरिकन यूनिवर्सिटी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उद्यमिता और वैश्वीकरण में मानद डॉक्टरेट की उपाधि से डॉक्टर खुशबू सिंह को सम्मानित किया गया है। डॉक्टर खुशबू सिंह जो आर्या फैशंस के नाम से अपना बिजनेस चलाती हैं ग्रेटर नोएडा में, उन्हें इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार का भी एक बड़ा अवार्ड मिल चुका है। उनसे हमने ख़ास बातचीत की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपना काम सिर्फ 4500 रुपये की एक नौकरी से शुरू किया, यानी 4500 रुपये की एक नौकरी की कंपनी में, और आज वो हज़ारों लोगों को रोज़गार दे रही हैं। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न ज़िलों के कारीगरों द्वारा उनके यहाँ पर काम किया जाता है। तो खुशबू सिंह से हमने इसी सिलसिले में ख़ास बातचीत की कि किस तरह से उन्होंने बिजनेस को बढ़ाया और क्या क्या मुश्किलें रास्ते में आई और नई जनरेशन के लिए वो क्या मैसेज देंगी। तो देखें ख़ास बातचीत डॉक्टर खुशबू सिंह, जो अपने आपे में महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल हैं, क्योंकि बहुत बड़ी तरक्की उन्होंने की है। नमस्कार, मैं शफी मोहम्मद सैफ़ी एनसीआर एक्सप्रेस न्यूज़ से आपको मिलाता हूं एक शख्सियत से। आपने देखा होगा महिलाएं विभिन्न क्षेत्र में बड़ा नाम कमा रही हैं। ऐसी ही एक महिला हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर खुशबू सिंह। डॉक्टर खुशबू सिंह जो ग्रेटर नोएडा में आर्या फैशंस चलाती हैं और हज़ारों महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को। इन्हें फ़िलहाल में एक डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। यूएसए से अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इन्हें इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन में डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो इन्हें बधाइयों का तांता लग रहा है। डॉक्टर खुशबू सिंह जिनकी फैक्ट्री ग्रेटर नोएडा में है और ये फैशन ज्वेलरी का काम करती हैं और हज़ारों महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं। खुशबू जी, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, इतनी बड़ी उपलब्धि आपको अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने एक डॉक्टरेट की उपाधि दी है। जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे लिए मेरे काम को और हमारी पहचान को एक्सप्लेन किया इतने अच्छे से। मेरी कंपनी आर्या फैशन से है। हम हैंडीक्राफ्ट फैशन जो ज्वेलरी का काम जो है करते हैं, और हमारी पहचान ही यही है कि हम अपने देश का हुनर विदेशों तक जो है ले जाते हैं। हमारे इतनी सारी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं, सभी जानते हैं, जो कहीं जा नहीं सकती, बाहर नहीं जा सकती, घर से बाहर उनको निकलने की अनुमति नहीं होती, लेकिन उनको स्थायी रोजगार हम देने की कोशिश जो है करते हैं, क्योंकि हम उन तक अपने मोतियों का रॉ मटेरियल उनके घरों तक जो है पहुंचाते हैं और वो हमारी मास प्रोडक्शन जो है वहीं बनाती हैं अपने घरों में, और इस तरीके से उनको एक स्थायी जीविका प्रदान करने की हमारी जो है कोशिश जो है कारगर रहती है। अच्छा खुशबू जी, आप इतना बड़ा बिजनेस कर रही हैं, उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं लग रही। आपका पारिवारिक बैकग्राउंड, कोई आपके परिवार में है बिजनेसमैन जो आपको ये इसकी प्रेरणा मिली बिजनेस करने की? ये बहुत ही दिलचस्प और मेरे लिए एनकरेजिंग जो है क्वेश्चन है कि ये सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि मैं अपने परिवार में पहली बिजनेस पर्सन हूँ। मैं फर्स्ट जनरेशन जो एंटरप्रेन्योर हूँ। मैं बहुत गर्व से जो है बताना चाहती हूँ सभी लोगों को। और मेरे परिवार में कोई भी बिजनेसमैन जो है नहीं है, दूर दूर तक अच्छे सर्विस क्लास फैमिली से हूँ मैं, वहाँ पे हैं। और मेरा कोर फैमिली जो है काफ़ी मध्यम वर्गीय फिनेंशियली रहा है, और लेकिन उसके बाद भी ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया। मैंने अपना सफ़र 2006 में शुरू किया था मात्र 4500 रुपये की तनख्वाह से, जबकि मैंने पढ़ाई इंग्लिश ऑनर्स DU से करी थी और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी मैंने कोर्स किया है। लेकिन सॉफ्टवेयर में मेरे को थोड़ा जॉब मिलने में दिक्कत हुई, तब मैंने ये हैंडीक्राफ्ट में पैर जो है रखा, और मुझे इतना दिलचस्प जो है लगा कि मैंने कभी भी सॉफ्टवेयर या किसी चीज़ को मुड़ के नहीं देखा और इसी को अपना करियर बनाया और इसको अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया। कहाँ किस किस क्षेत्र में आप रोजगार दे रही हैं महिलाओं?
हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत सारे गांव जिसका नाम भी लोगों ने नहीं सुना होता है, हम उन तक पहुंचते हैं, उनको रोजगार जो है देते, जैसे कि जय हुआ, हर्रा हुआ, ये वो हापुड़, मेरठ वगैरह में छोटे छोटे गांव हैं, सिंभावली, इन सब गांव में इतना हुनर छुपा है, हम इन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और इनको अपने मास प्रोडक्शन में एंगेज करते हैं। अच्छा, आपको ये उपाधि मिली है डॉक्टरेट की, और भी कोई आपको पुरस्कार मिला है क्या? जी बिल्कुल, ऊपर वाले के रहम से, उनके शुक्र से मेरे को क्या कहते, सबसे बड़े अभी तक का अचीवमेंट मेरे को योगी सरकार से मिला है। योगी जी का नाम अपने आप में इतना मुझे प्रसन्नता देता है, मैं अपने मुंह से जब जब लोगों को बताती हूँ मुझे योगी सरकार से अवार्ड मिला है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में मुझे बुलाया गया था और मुझे जेम्स एंड ज्वेलरी में ही स्टेट एक्सपोर्ट्स अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये मेरा सबसे बड़ा अवार्ड है और इसके अलावा मेरे को समय समय पर कई संस्थाओं से रिकॉग्निशंस और अवार्ड्स जो है मिलते रहते हैं। अच्छा, आप एक महिला हैं, हालांकि महिला सशक्तिकरण की एक मिसाल भी हैं आप, क्योंकि इतना बड़ा काम आपने शुरू किया है एक छोटे से काम से शुरू होकर। तो कठिनाई भी आती हैं बिजनेस में, कोई दौर भी आता, तो आप थोड़ी इस जर्नी का भी जिक्र करें हमारे इस साक्षात्कार में। जी, इस जर्नी का जिक्र मैं ऐसा करना चाहूँगी कि मेरे को बहुत सारी कठिनाइयाँ आई हैं ज़रूर, लेकिन मुझे उन्हें कठिनाइयों जैसा शब्द देने की इच्छा नहीं होती। वो मेरे लिए जो है लर्निंग थी, वो सीख होते हैं। हम जब जब जो है कठिनाइयों का सामना करते हैं, थोड़ा सा ठोकर मिलती है, हम स्ट्रांग होके जो है खड़े होते हैं। बस हमें अपना वो हौसला नहीं तोड़ना चाहिए, ये मेरा मंत्र रहा है। छोटे छोटे लक्ष्यों को मैं एम जो है करती हूँ, बहुत पहले ही बहुत ऊंचाई नहीं देखनी चाहिए, छोटे छोटे लक्ष्यों को भेदते चलिए, आप जो एनकरेज हो फील जो है करेंगे और एक दिन आप हाइट्स पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, नई जनरेशन के लिए आपका क्या खास मैसेज होगा? नई जनरेशन के लिए मेरा बहुत अहम जो है मैसेज है कि नई जनरेशन को बहुत फोकस रहने की ज़रूरत है। आप फोकस्ड रहिए और कंसिस्टेंट रहिए और एक जगह लगातार अपनी एक लाइन बनाइए। बहुत से नई जनरेशन्स में देखती हूँ, हमारे यहाँ काम करने भी आते हैं, उन्होंने 2 महीने कहीं काम कर लिया, साल भर कहीं काम कर लिया, 2 साल कहीं काम कर लिया, अपनी लाइन जो है बदलते रहते हैं। पहले अब जिस चीज़ को भी चुने, आप उसको अपना मार्ग बनाइए, लाइन बनाइए और उसे छोड़िए मत, क्योंकि एक जगह पड़ा हुआ मील का पत्थर ही भारी होता है। चलते चले जाएंगे तो नदी में एक दिन उसका वो अस्तित्व जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये मेरा मैसेज है युवाओं के लिए और सबके लिए। अच्छा खुशबू जी, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे रह गया जो पहले ही हमें करना चाहिए था, कि ये जो आपको कामयाबी मिली है इसका श्रेय आप किसे देंगी? इसका श्रेय मैं सबसे पहले जो है ऊपर वाले को दूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो जो रास्ते उन्होंने मेरे को दिखाए और जिस रास्तों पे चलने को भेजा, बस मैं चलती चली गई। और उसके अलावा मेरी पूरी फैमिली का एंटायर सपोर्ट है। जो मैंने जो किया उसमें जब भी मेरे को तकलीफ़ आई, उन्होंने मेरा वो हाथ नहीं छोड़ा और मुझको समझा। साथियों, आपने देखा हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर खुशबू सिंह, जिन्हें यूएसए की अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन में डॉक्टरेट की उपाधि दी है। हैंडीक्राफ्ट व फैशन ज्वेलरी का इनका बिजनेस है और बहुत छोटे स्तर से एक नौकरी से शुरुआत की 4500 रुपये की, और अब हज़ारों लोगों को ये एक तरह से नौकरी दे रही हैं और काम कारोबार दे रही हैं। सबसे बड़ी खूबी इनके बिजनेस की ये है कि वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को बिजनेस दे रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी बहुत ज़िले हैं, नगीना, बिजनौर, हापुड़ और बहुत सारे ज़िले इन्होंने बताए। जो इनका जो संस्थान है आर्या फैशंस, ये लोगों को रोज़गार दे रहा है। और उन्होंने एक बात नई जनरेशन के लिए बोली भी है कि आप अपना इरादा अटल रखिए, सब कुछ होगा। उन्होंने अपनी कामयाबी का श्रेय सबसे पहले तो ईश्वर और अपने परिवार और सभी लोगों को दिया है। साथियों, आप हमारी समय समय पर इस तरह की स्टोरी देखते भी रहते हैं और हम प्रतिभाओं को आपके सामने लाते भी रहते हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि ऐसी स्टोरी देखें तो उसे कम से कम शेयर करें, जिससे और लोग भी ऐसी प्रतिभाओं को देख सकें। क्योंकि हमने आपको एक बार फिर बताते हैं, पहले भी बताया कि बहुत छोटे स्तर से डॉक्टर खुशबू सिंह जिन्होंने सफ़र शुरू किया और जो एक बड़े स्तर की महिला हैं और एक बड़ी महिला सशक्तिकरण की मिसाल भी हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।